बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे वुडवर्ड फीचर्स लॉ और वुडवर्ड फीचर्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहला अपन पढ़ें क्रोमोफोर या क्रियात्मक समूह की पहचान। क्रोमोफोर या क्रियात्मक समूह की पहचान करना। देखो स्टूडेंट्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन वेवलेंथ लैम्डा मैक्स के आधार पर यौगिक में कोई क्रोमोफोर समूह उपस्थित है या फिर कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा मैक्स का मान 165 से वेवलेंथ लैम्डा मैक्स का मान 165 से 170 नैनोमीटर के बीच प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड एल्केन है। यदि वेवलेंथ का मान थोड़ा बढ़ के 270 से 300 नैनोमीटर आ जाता है, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। और इसी प्रकार यदि वेवलेंथ का मान यदि 200 नैनोमीटर से बढ़ के और भी उच्च हो जाता है, 300 नैनोमीटर के लगभग हो जाता है, तो उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो सकता है या संयुग्मन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो इसके आधार पर अपन किसी यौगिक में लैम्डा मैक्स के मान को देखेंगे और यौगिक की पहचान करेंगे। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी यौगिक के वेवलेंथ लैम्डा मैक्स के मान के आधार पर यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह एवं क्रोमोफोरिक समूह को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि लैम्डा मैक्स का मान 165 नैनोमीटर टू 170 नैनोमीटर प्राप्त होता है, तो वह यौगिक एल्केन है। एवं यदि लैम्डा मैक्स का मान 270 नैनोमीटर है, तो वह यौगिक एल्किन है। इसके अलावा यदि लैम्डा मैक्स का मान 270 नैनोमीटर से भी उच्च है, तो संयुग्मन
का विस्तार होता है एवं कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, ये पहली एप्लीकेशन थी स्टूडेंट्स। कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कार्बोनिल। दूसरा देखो, संयुग्मन का विस्तार। सेकंड जो टॉपिक है इसकी एप्लीकेशन, उसमें लिखेंगे संयुग्मन का विस्तार। देखो स्टूडेंट्स, किसी पॉलीडाइन में लेम्डा मैक्स का मान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें उतना ही ज्यादा संयुग्मन का विस्तार है, अर्थात लेम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है। और संयुग्मन का विस्तार बढ़ते बढ़ते यदि लेम्डा मैक्स की वैल्यू 400 नैनोमीटर से उच्च हो जाए तो वो दृश्य क्षेत्र में अवशोषण दर्शाएगा और रंगीन आयन प्राप्त होंगे। जैसे गाजर में पाए जाने वाले कैरोटीन एक वर्णक है। गाजर में पाए जाने वाले कैरोटीन में 11 संयुग्मन के विस्तार पाए जाते हैं और 11 संयुग्मन के विस्तार की वजह से गाजर, हमारे पास गाजर लाल रंग के वर्णक में पाई जाती है या लाल रंग दर्शाती है। देखो, यदि किसी पॉलीडाइन में पॉलीडाइन का मतलब RCH डबल बॉन्ड CH और इसको लिखेंगे NR। पॉलीडाइन में यदि संयुग्मन का विस्तार जितना ज्यादा होता है, उनमें लेम्डा मैक्स का मान उतना ही अधिक हो जाता है। लेम्डा मैक्स का मान उतना ही अधिक हो जाता है एवं यदि किसी पॉलीडाइन में लेम्डा मैक्स का मान 400 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है तो वह डाई रंगीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? रंगीन हो जाती है। जैसे गाजर में पाए जाने वाले कैरोटीन में 11 संयुग्मन के विस्तार करने वाले द्विबंध है। इसलिए
गाजर में लेम्डा मैक्स का मान 400 नैनोमीटर से अधिक पाया जाता है एवं गाजर लाल रंग दर्शाती है। कैसा रंग दर्शाती है? लाल रंग दर्शाती है। यह था आपका संयुग्मन का विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट है संयुग्मित तथा असंयुग्मित यौगिकों में विभेद। संयुग्मित तथा असंयुग्मित यौगिकों में विभेद। देखोगे अपने पास 3 नंबर जो पॉइंट है, संयुग्मित तथा असंयुग्मित यौगिकों में विभेद। देखो कोई यौगिक कितना संयुग्मन दर्शाता है, कितना संयुग्मन नहीं दर्शाता है, इसका भेद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेम्डा मैक्स के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई यौगिक 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में लेम्डा मैक्स का मान 217 नैनोमीटर प्राप्त होता है। कितना होता है? 217 नैनोमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1,4-पेंटाडाइन, 1,4-पेंटाडाइन में यही वैल्यू अपने पास 176 नैनोमीटर में प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 176 नैनोमीटर में प्राप्त होती है। इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन तो संयुग्मन में है, जबकि 1,4-पेंटाडाइन संयुग्मन में नहीं है। इसकी पहचान आसानी से अपन लेम्डा मैक्स को देख के कर सकते हैं। देखो अपन क्या लिख रहे हैं, किसी यौगिक के लेम्डा मैक्स के मान को देखकर यह निर्धारित किया जा सकता है कि यौगिक संयुग्मन में है या नहीं है, है या नहीं है। जैसे देखो यहां लिख रहा हूं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन में यदि लेम्डा मैक्स के मान को देखा जाए तो यह मान 217 नैनोमीटर प्राप्त होता है। जबकि यदि 1,4-पेंटाडाइन में मान को देखा जाए, तो यह मान लगभग
176 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1,3-ब्यूटाडाइन संयुग्मन में है, जबकि 1,4-पेंटाडाइन संयुग्मन में नहीं है। ये थी 3 नंबर प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगली एप्लीकेशन है अज्ञात यौगिकों की पहचान। अगली जो 4 नंबर अपने इसमें एप्लीकेशन है वो लिखेंगे अज्ञात यौगिकों की पहचान। अज्ञात यौगिकों की पहचान। कौन से यौगिक की पहचान? अज्ञात यौगिक। देखो भाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी यौगिक के लैम्डा मैक्स के मान को देखकर उस अज्ञात यौगिक की पहचान किसी ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रा से करके की जा सकती है। अगला देखोगे नेक्स्ट, इसमें अगली जो एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ रहे हैं बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बनों का परीक्षण। बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बनों का परीक्षण। बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बनों का परीक्षण। देखो, बहुल केंद्रक कौन से होते हैं? जिसमें एक से अधिक केंद्रक हो उसे बहुल केंद्रक कहते हैं। देखो इसमें बेंजीन तथा बहुल केंद्रक यौगिक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उच्च वेवलेंथ पर अवशोषण दर्शाते हैं। इसलिए
बैंड को देखकर उनकी पहचान की जा सकती है, उनकी पहचान की जा सकती है यदि इनमें कोई बाथोक्रोमिक, इनमें कोई प्रतिस्थापी, ऐसे लिखेंगे प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, समूह उपस्थित हो तो वे बाथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाते हैं। कौन सी शिफ्ट दर्शाते हैं? बाथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाते हैं, जिससे उनकी पहचान हो जाती है। ठीक है, ये था बहुल केंद्र हाइड्रोकार्बनों का प्रेक्षण। नेक्स्ट अगली जो एप्लीकेशन है वो लिखेंगे विटामिन ए तथा के की पहचान। विटामिन ए तथा विटामिन के की पहचान विटामिन ए तथा विटामिन के की पहचान। देखें, यानी इसके जो स्पेक्ट्रा है, यूवी स्पेक्ट्रा के आधार पर विटामिन ए तथा विटामिन के की पहचान की जा सकती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रा के आधार पर विटामिन ए तथा विटामिन के की पहचान आसानी से की जा सकती है। विटामिन ए A1 तथा A2 के रूप में पाया जाता है। A2 के रूप में पाया जाता है। किस किस के रूप में पाया जाता है? A1 तथा A2 के रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां लिखेंगे विटामिन A1, विटामिन A1। CH2OH। ये है विटामिन ए। विटामिन ए में इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू
लेमडा मैक्स इज इक्वल टू 325 नैनोमीटर, ये विटामिन ए है। A1 इसी प्रकार A2 करेंगे भाई, देखो विटामिन A2, तो विटामिन A2 कैसे करेंगे देखिए भाई, दोनों तरफ स्टूडेंट्स ये लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 नंबर, ये तो 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर लिखेंगे विटामिन A2। तो विटामिन A2 देखो ऐसे लिखेंगे, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे CH2OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एक इसमें है और एक इसमें है, इसको बोलेंगे विटामिन A2। लेमडा मैक्स इज इक्वल टू 351 नैनोमीटर, कितना है 351 नैनोमीटर। तो विटामिन ए और A1 और A2 में लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी है 325 नैनोमीटर और उसमें 351 नैनोमीटर। तो इसमें विटामिन ए और अपने पास A1 और A2 की हो गई। अब विटामिन K1 तथा K2 में इसी प्रकार विटामिन K1 तथा K2 में 2,3 डाइमेथिल नेप्थोक्विनोन नाभिक होता है, यहां मैं लिख सकता हूं नीचे इसमें, इसी प्रकार विटामिन K1 तथा K2 में 2,3 डाइमेथिल नेप्थोक्विनोन नाभिक पाया जाता है। कौन सा नाभिक पाया जाता है 2,3 डाइमेथिल नेप्थोक्विनोन नाभिक पाया जाता है, जिसका अवशोषण बैंड 243, 249, 260 और 269 और 330 नैनोमीटर में पाया जाता है, जिसका अवशोषण बैंड 243, 249, 260, 269 एवं 300 नैनोमीटर पर पाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये थी विटामिन ए तथा विटामिन के का निर्धारण, विटामिन ए तथा विटामिन के का निर्धारण। उसके बाद ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण। अगला जो है इसमें एप्लीकेशन ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण। ज्यामिति के विन्यास का निर्धारण। ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण। देखो किसी यौगिक के ज्यामितीय समायुओं के विन्यास का निर्धारण यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी
से किया जा सकता है। जैसे सिस समायों में ट्रांस की तुलना में लेम्डा मैक्स के मान कम प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अपन क्या देखें, एक कोई एग्जाम्पल है अपने पास, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये सिस स्टील बीन कोई कंपाउंड है। इसके लिए लेम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, वो आती है 222 नैनोमीटर एक, और दूसरी जो वैल्यू आती है 283 नैनोमीटर। दो वैल्यू आती है लेम्डा मैक्स की, 222 नैनोमीटर और 283 नैनोमीटर। सिस स्टील बीन, और इसीलिए कंपाउंड है ये ट्रांस बना दें इसको, ये ट्रांस है, इसको ट्रांस बना दें। ये ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस स्टील बीन। क्या बोलेंगे? ट्रांस स्टील बीन। इसकी वैल्यू है लेम्डा मैक्स की, लेम्डा मैक्स इज इक्वल टू, अपने पास लिखेंगे 229 नैनोमीटर, और दूसरी है 295 नैनोमीटर, और तीसरी है 308 नैनोमीटर, और चौथी वैल्यू आती है इसकी 320 नैनोमीटर। चार वैल्यू दिखाई देंगे स्टूडेंट्स में। इसमें दो वैल्यू दिखाई देंगे 222, 283, और ट्रांस में क्या देंगे 229, 295, 308, 320। ये वैल्यू दिखाई देंगे। इन वैल्यू के आधार पर अपन सिस और ट्रांस का निर्धारण कर सकते हैं। ये थे स्टूडेंट आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। यहाँ पर स्टूडेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पीरियड में स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।